चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस। तो यहाँ हम कराएंगे प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.2 कराने से पहले हम देंगे इसका फुल बेसिक कंसेप्ट। तो इस क्रम में देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऊपरी त्रिभुजीय या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपर ट्रिंगुलर एंड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। आपको देखिए नीचे चित्र दिख रहा होगा। अगर ये ऊपर की साइड में ट्रायंगल बनना है यानी ऊपर की ओर त्रिभुज बनना है और नीचे की ओर जीरो है, और नीचे की ओर त्रिभुज बनना है और ऊपर की ओर जीरो बनना है। तो देखिए अगर ऊपर की ओर त्रिभुज बनना है तो इसे कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह यानी ऊपर की ओर बनने वाला त्रिभुजीय आव्यूह। और इसे क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी नीचे की ओर बनने वाला त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखिए। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, और यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आव्यूह का योग, अंतर तथा तुलना। देखिए दो आव्यूह का हम योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर से मतलब है उसके अंदर रो और कॉलम की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। अगर रो और कॉलम की संख्या समान है तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं। तो तुलना हमने पहली एक्सरसाइज में भी की थी। अब जोड़ने का नियम क्या है? देखिए यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है एक समुच्चय ए दिख रहा है, दूसरा समुच्चय बी दिख रहा है। दोनों का ही ऑर्डर सेम है। सेम का मतलब ये 3/3 और ये 3/3, यानी इसकी 3 रो हैं 3 कॉलम है। इसकी भी 3 रो और 3 कॉलम है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा? इसके जो संगत अवयव है, इसके जो संगत अवयव हैं वो प्लस हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। संगत अवयव कौन सा? देखिए 3 जो जो प्लस हो जाएगा वो 1 में, यानी 3 देखिए 4 हो गया। 7 का संगत कौन सा है? 0। 7 में 0 आएगा तो 0 आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। और उसके बाद देखिए दूसरा है जीरो। जीरो में क्या जोड़ेंगे हम? 2, तो 2 आ गया। 4 में क्या जोड़ेंगे हम? 3, तो 4 और 3 कितना हो गया? देखिए 7 हो गए। 9 में कितना जोड़ेंगे? 0, तो 0 आ गया। इसी तरह 0 में क्या जोड़ा जाएगा? 6, 6 आ गया। देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 1 में हम 4 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो जोड़ने का रूल ये है कि इसके जो संगत अवयव हैं वो जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही घटाने का नियम है। जब हम घटाएंगे तो ये घट जाएगा इस तरह से, यानी संगति एलिमेंट जुड़ते हैं, संगति एलिमेंट घटते हैं। तो घटाएंगे क्या आएगा? देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। 7 में से 0 घटाएंगे फिर 7 आएगा। 5 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। 0 में से 2 घटाएंगे माइनस के 2 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी संगत अवयव भी घटेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे? तुलना करने का मतलब ये है कि इसके जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है उन्हें हम बराबर कर देंगे। जैसे देखिए 5 किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। इसी तरह से k कहाँ पर आ रहा? यहाँ पर। तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है? 4। तो k बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अदिश का आव्यूह से गुणन। अदिश से मतलब ये है कि अगर हम किसी आव्यूह की किसी नंबर से गुणा करें तो क्या होगा। तो आपको हम यहाँ बता दें, जब हम किसी आव्यूह की अदिश से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होती है। और लिखते कैसे हैं? देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ए आव्यूह है और आपको 5 से गुणा करनी है, तो जैसे मैंने 5a लिखा, यानी 5 की अब सभी एलिमेंट से गुणा करेंगे। पहले 3 से करेंगे, देखिए 15 हो गया। 7 से गुणा करेंगे 35 हो गया। 5 से गुणा करेंगे 25 हो गया। इसी तरह से सबसे हम ये गुणा कर लेंगे। तो ये a है तो 5a, यानी किसी आव्यूह की जब हम अदिश से गुणा करते हैं तो उस आव्यूह की जो वैल्यू है उतने ही गुना हो जाती है। जैसे 5 से गुणा करेंगे तो आव्यूह का जो वैल्यू होगी वो 5 गुना हो जाएगी। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखिए। जब किसी अदिश की आव्यूह से गुणा की जाती है तो गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होती है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट है देखिए आव्यूह गुणनफल। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं, तो इसको जरा आपको ध्यान से। अब देखिए जैसा कि आपको इसमें डेफिनेशन हमने आपको ये दिख रही होगी, तो दो आव्यूह की गुणा हम तभी कर सकते हैं जब c बराबर r हो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि c बराबर r क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। दो आव्यूह की जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तभी संभव है जब क्या हो? c बराबर r हो। यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है, जैसे जोड़ने घटाने में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तुलना करने में ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन गुणा करने में ऐसा नहीं है। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तब भी हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? देखिए पहला जो आव्यूह है, मैट्रिक्स है, उसकी कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसकी रो सेम टू सेम होनी चाहिए। इसलिए हम इसको याद रखने के लिए बोल देते हैं C = R, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स,
नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर सेम है तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको ये वाला दिख रहा है, इसका देखिए रो कितनी है, एक दो रो है, कॉलम कितने, एक दो तीन, यानी कि पहले के कॉलम देखना है, कॉलम कितने हैं इसके, तीन। दूसरे में देखिए रो कितनी है, एक दो तीन, तीन रो है, यानी पहले के कॉलम दूसरे की रो जो है वो देखिए सेम टू सेम है, पहले के क्या कॉलम और दूसरे की रो सेम टू सेम है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो दो आव्यूह की गुणा तभी की जा सकती है जब पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के बराबर हो, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, देखिए जैसा कि आपको एरो दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, तो ये उठा के ऐसे इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे कोरस्पोंड एलिमेंट की, दो की एक से करेंगे, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर देखिए तीन की तीन से करेंगे, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर चार की पाँच से, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसकी आप उसके जो नीचे वाला एलिमेंट है उससे करेंगे। नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला है इससे, देखिए जब इससे करेंगे लिखेंगे भी नीचे ही, तो दो की दो से करेंगे, दो गुणा दो, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर चार गुणा तीन, फिर प्लस का निशान, चार गुणा छः, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम संगत अवयव से करते हैं, यानी कि जो एरो है ये वाला, ये एरो देखिए ऐसे इस तरह जाना और इसको ऐसे लेटा देना। मल्टीप्लाई कैसे होगी एक बार फिर समझे, इस तरह से पहली रो की मल्टीप्लाई किससे करनी, इससे करनी है और इससे करनी है, ठीक है, जितने भी होंगे सबसे करनी है। तो यहाँ पे पहली कौन सी, ये एरो बना हुआ है, पहले वाले से भी करनी है और ये इससे भी करनी है, दोनों से करनी है। इसी प्रकार जो दूसरा वाला देखिए उसकी भी ऐसी करेंगे, पाँच की इससे भी करेंगे और इसे पाँच की एक से करेंगे, छः की तीन से और पाँच की एक से, देखिए ये हो गई है। इसी प्रकार नीचे भी कर देंगे, पाँच की दो से, पाँच की चार से, पाँच की छः से, ठीक है। और इसे सोल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए दो तीन तिया नौ, ग्यारह, ग्यारह पाँच सोलह, यह हो गया सोलह, तीन तिया नौ और पाँच नौ और पाँच चौदह, चौदह और दो हो गए सोलह। तो यहाँ इसको सोल्व कर लिया, ऐसे यहाँ पर देखिए दो दूनी चार, चार तिया बारह, छः छः चौबीस, छः छः चौबीस, चार तिया बारह चौबीस और ये पाँच सत्ते पैंतीस, ये सेवन था यहाँ पे, ये कितना था, ये हो जाएगा यहाँ पे फाइव इंटू फोर, अच्छा फाइव इंटू, देखें इसमें क्या थी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये फोर था, तो चार पंजे 20, तीन तिया नौ 29, 29 दो 31, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए दो दूनी चार, चार तिया बारह, बारह चार 16, छः चौक 24, 24 से 16 हो गए 40। इसी तरह से ये भी सोल्व कर लिया, पाँच छः पंजे, छः तिया 18, पाँच 23, 23 और पाँच 28, दो पंजे 10, छः चौक 24, 34 और छः 40, ठीक। इस तरह से हम इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब इस पे आधारित देखिए, इस पे आधारित जो प्रश्न वाली है वो है 3.2। अगर आपने ये जो अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट दिया ये आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये हम अब आपको कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें सबसे पहले निकालना a प्लस बी। तो a प्लस बी देखिए मैंने ये लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब पहले a वाला हमने लिख लिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा के b वाला हमने लिया, अब इनको प्लस करना है। तो प्लस करने का रूल हमने बताया था कि इनके जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है वो जुड़ जाते हैं, यानी संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो दो में एक जुड़ जाएगा, दो और एक कितने हो जाएंगे, तीन। देखिए चार में क्या जुड़ जाएगा, तीन, चार और तीन कितने हो जाएंगे, सात, लिखना भी वहीं पर है, दो और तीन, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ दो और पाँच हो गए सात, ये इसका आंसर है पहले वाले पार्ट, ठीक। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, सेकंड पार्ट में क्या है माइनस। तो एक काम करें, देखिए कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, पहले ये माइनस चिन्ह हटा लें। कैसे हटेगा माइनस चिन्ह, इस माइनस की इसके अंदर गुणा करके इसे प्लस कर लो, तो यहाँ पे एक लाइन आप बढ़ा लें, पहले वाले में तो कुछ नहीं करना अभी, ठीक है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। यहाँ पर हमने माइनस की जगह क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब ये माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो सबके साइन बदल देगा ये, देखिए प्लस का वन है तो माइनस का वन हो जाएगा, प्लस का माइनस का टू है प्लस का टू हो जाएगा, ये माइनस का थ्री हो जाएगा, ये माइनस का फाइव हो जाएगा, ठीक। अब वही काम करना जो हमने अभी ऊपर किया था, क्या काम करना हमें, दो में एक जोड़ेंगे, ये दो प्लस का एक माइनस का, तो बचेगा प्लस का एक, चार में तीन, तो चार प्लस का तीन माइनस का बचेगा एक, तीन में दो, तो तीन में दो कितने जाएंगे, पाँच हो जाएंगे, दो और पाँच, पाँच माइनस का, दो कैसा प्लस का, तो ये हो जाएंगे माइनस के तीन, इस तरह, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तीसरे को समझिए, ये लिखा 3a माइनस सी, यानी a को पहले तीन से मल्टीप्लाई करनी है। हमने क्या कहा था, किसी आव्यूह की अदिश से गुणा है ये,
तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो ए वाला हमारा कौन सा है, ये है ए। ठीक है, तो ए को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 3 है। उसके बाद क्या करना है, बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो सी कौन सा है, सी हमें दे रखा है, सी दे रखा है -2, और ये 3, 5 और ये 4। ठीक, अब वही काम करना जो अभी हमने ऊपर किया था। क्या काम करना है, हमें इस माइनस को हटाना है। तो माइनस कैसे हटेगा, माइनस हटाने के लिए ये अंदर के साइन चेंज कर देंगे, 6, 9, 12, 6। ठीक है, आप देखिए इसको हटाएंगे चिन्ह को, तो माइनस का हो गया प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस को ना भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। ये -3, ये -5 और ये -4। ठीक है, अब क्या करना, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना, संगत अवयवों को प्लस करना। तो कैसे प्लस करेंगे, क्या आएगा देखिए, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 12 और 5 17, लेकिन माइनस का है तो 12 में से 5 गए बचे 7, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पे 6 और 4 ये बचेगा यहाँ पे 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई का हमने रूल क्या बताया था कि ये 1/2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2,6 से, यानी कि ये वाली लाइन की इस वाली लाइन की इसे, चलो ये दिख रहा है, इस लाइन की किससे करनी, इससे मल्टीप्लाई करनी है। पहले मैं इसको येलो करता हूँ, हाँ, इस लाइन की इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई समझ में नहीं आई है तो वो अच्छे समझे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो पहले क्या करना, देखिए 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, तो पहले रूल देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखिए इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। पहले की जो ऑर्डर है वो कितना, 2/2, दूसरे का ऑर्डर कितना, वो भी 2/2। पहले की कॉलम, कॉलम क्या होगी, दूसरी वाली, पहले की दूसरे की रो सेम होनी चाहिए, तो सेम टू सेम है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे होगी मल्टीप्लाई, वो देखिए, सीखिए। आप क्या करेंगे, 4 किससे होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी -2 से। ठीक, बिल्कुल ऐसी नीचे वाली लाइन से करनी है। अब इसे किससे करनी है, इसे नीचे वाली लाइन से, इससे करनी है। तो इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 की करेंगे 3, मैं देखिए अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी सॉर्ट कर दूंगा। अब 2 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, -2 से करनी है। बिल्कुल इसी प्रकार जो सेकंड लाइन है अब इसी करनी है, कौन से वाले की, इसकी 3,5 की इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो कैसे करनी है, देखिए 3 की 2 गुणा 3, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 4 गुणा 5, समझ आ रही है। अब ऐसे देखिए 3 की 3 से, 3 गुणा 3, बीच में क्या लगाना, प्लस का निशान लगाना, 2 गुणा 5, और ऐसे रखें। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3, 4 दूनी 8, माइनस का 8, ये आ गया 2 माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4। ठीक है, ऐसे ये वाला 2 तिया 6 प्लस का 4 पंजे 20, ये जाएगा 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसे सोल्व कर गया, देखिए और आगे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 8, ये बचेगा -6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 20 × 6 = 26, और ये हो जाएगा 10 और 9 = 19। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बी ए का मतलब बी को पहले रखना, बी कौन सा है, ये वाला। तो देखिए बी ए, ध्यान रखें ये है ए बी, ये है बी ए, दोनों में अंतर क्या है, पहले हमने ए को पहले रखा था, बी को बाद में रखा था। अब बी को पहले, यानी सेकंड वाला जो पहले रखना, पहला वाला बाद में रखना। और रूल वही है मल्टीप्लाई का, जैसे कि हमने ऊपर किया है। अगर आपने ऊपर वाली मल्टीप्लाई समझ में आ गई तो ये मल्टीप्लाई आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ी इसकी हिंट्स दे देता हूँ, बाकी 16 को करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 की 1 से करेंगे, क्या आएगा, 1 गुणा 2, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 3 की 3 से करेंगे, फिर ऐसे नीचे से करेंगे, -2 -2 से, ये हो गया -2 की
मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से, ठीक है। फिर क्या करनी है, 5 की करनी है 3 से। कैसे करनी है आपको समझ में आ गई होगी। इस वाली उठा के किससे, इससे करनी है, फिर इससे करनी है, बिल्कुल ऐसी सेकंड वाले की करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 की 4 से करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाना, फिर 3 की 2 से, ऐसे ही नीचे वाले करेंगे, फिर -2 की 4 से, और फिर 5 की 2 से, ठीक है। और इसको सोल्व करके कहाँ लिखने लेना आपको, सोल्व करके इसको नीचे लिख लेना, जैसे ऊपर सोल्व किया था बिल्कुल इसको ऐसे ही सोल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट का आंसर ये मैंने लिख दिया। आपने ये मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लिया होगा तो आंसर इसका ये आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या करना है पहले समझें। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। जहाँ बीच में प्लस लिखा है तो फिर इसका मतलब प्लस करना है, और सभी में प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर बता दूँ। जो कॉरस्पॉन्ड अवयव हैं वो जुड़ जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्ड अवयव कौन सा, देखिए ए और ए जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ए, ऐसा, ठीक है। दूसरा -b प्लस बी, कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट्स मतलब ये होता है। बी किस में जुड़ेगा, बी जुड़ेगा बी में। इसी तरह से नीचे देखिए ए प्लस के, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाए। तो पहले हम इसमें लिखें, अब इनको जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आंसर क्या जाएगा इसका, ए में ए जोड़ेंगे हो जाएगा 2a, बी में -b प्लस बी हो जाएगा 0, और बी में बी जोड़ेंगे हो जाएगा 2b, और ये ए में ए जोड़ेंगे हो जाएगा 2a। तो ये जो हो गया इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखिए जो है ये सेकंड पार्ट ये वाला। तो इनको कैसे प्लस करना, सेकंड पार्ट है, ये भी कॉरस्पॉन्ड, पहले दोनों लिख लिए हमने। अब इसके कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना, पहले इसे पास पास रखेंगे ऐसा, a² + b² प्लस के 2a, ठीक है। इस तरह नीचे वाला बताइए क्या आएगा, a² + c² माइनस के 2ac। इसी प्रकार से आएगा सेकंड वाला क्या, देखिए b² + c² और प्लस के 2ac। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा a² + b² और माइनस के 2ab, ठीक है। इस तरह से प्लस हो जाएंगे। अब देखिए क्या करना हमें, ये हमें दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बनना है किसी का, किसका फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना a + b का होल स्क्वायर। इस तरह नीचे वाला भी फॉर्मूला बनना है, ये बनना a - c का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से जो सेकंड है ये भी फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना है b + c का होल स्क्वायर। नीचे कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये बनना a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है ये वाला, देखिए थर्ड पार्ट में वही कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट पहले हमें लिखने हैं प्लस के। तो क्या आएगा देखिए, -1 प्लस के 12, फिर 4 में क्या जुड़ेगा, 4 में जुड़ेगा 7, 4 प्लस के 7, और 6 में क्या जुड़ेगा, प्लस का 6। चिन्ह सहित लिखना है, जैसा चिन्ह हमें दे रखा हो बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना। यहाँ कितना आएगा, 8 प्लस के 8, फिर क्या आएगा 5 प्लस के 0, फिर 16 प्लस के 5, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो इसको। 2 प्लस के 3, और फिर 5, 8 प्लस के 2, और यहाँ पर आएगा 5 प्लस के 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हम नीचे लिख लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, 12 में से 1 1 11, 8 और 8 हो गए 16, ये हो गए 2 और 3 5, 7 4 11, ये 5 आ गया, और ये 8 2 हो गए 10, और 6 में से 6 घटाएंगे 0, 16 5 हो गए 21, और 5 4 9, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, थर्ड तो वहाँ हो गया, फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट ये हो गया था, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड ये हो गया, और ये फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में फिर वही काम करना जो हमने अभी किया था,
पहले जो इसके संगत अवयव है वो जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या जुड़ेगा, संगत कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग और हिंदी में संगत। यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में सरसमिका होती है ये, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ये ट्रिग्नोमेट्री में सरसमिका, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखिए प्लस में कोस स्क्वायर पहले है, साइन स्क्वायर बाद में, तब भी वैल्यू क्या होगी इसकी 1 ही होगी। तो इसका आंसर कितना है, 1 1 1 1। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। निम्नलिखित निर्देशित गुणनफल प्रकृति कीजिए, यानी कि हमें गुणा करनी है। तो गुणा करने का रूल होता है, क्या रूल होता है, पहले का सी। पहले इसका ऑर्डर देखिए, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है, ये भी 2/2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। अब क्या होना चाहिए, पहले का सी। सी कितना है इसमें, देखिए सी है 2, और इसका आर कितना है, रो है, यानी इसके कॉलम और इसकी रो। सी आर के बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई इनकी हो जाएगी। ठीक है, अब करनी कैसे है मल्टीप्लाई, वो मैंने पहले बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कैसे करनी है, ये वाली उठा के इस पे लेटा देनी है। ठीक है, तो कैसे करनी है, देखिए ए की करनी है ए से, तो आएगा ए मल्टीप्लाई ए, बीच में प्लस का निशान अपनी तरफ से लगाना, आएगा बी मल्टीप्लाई बी। बिल्कुल इसी प्रकार हम नीचे वाले से कर देनी है, क्या आएगा, माइनस के बी मल्टीप्लाई ए। ये देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी, देखने से नहीं आएगी। तो आपको एक कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना क्या होगा, आप मिस्टेक कर दोगे। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरी वाली करनी है। दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली। तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई माइनस का बी, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाना, बी मल्टीप्लाई ए, ऐसे आगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे वाली लाइन में करेंगे, माइनस के बी मल्टीप्लाई माइनस के बी, और ये प्लस का ए मल्टीप्लाई प्लस का ए। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, ए की ए से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, बी की बी से करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का ए बी प्लस का ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, इसका आंसर आया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ इसे देखिए प्लस वाले को पहले देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करनी, पहले रूल देखिए, रूल क्या, पहले का ऑर्डर लिखिए। रो कितनी, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं इसके, कॉलम है 1। अब इसका ऑर्डर लिखिए, देखिए रो कितनी है इसकी 1, कॉलम कितने हैं, कॉलम है इसके 3। रूल क्या है मल्टीप्लाई का, फर्स्ट का कॉलम, कॉलम कितने हैं इसका 1 है कॉलम, पहले की रो सेम टू सेम होनी चाहिए। तो पहले की कॉलम 1 है, दूसरे की रो 1 है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। करनी कैसे, तो पहले तो इनको देखिए, इसे उठाना है, इसको, और किससे करनी, इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, इससे भी करनी है, और इससे भी करनी है। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, आगे तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर मल्टी मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए बड़ी सावधानी से करनी है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अब 3 से करनी है, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, और 3 मल्टीप्लाई 3। अब 4 से करनी है तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, और 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब 3 से भी करनी है, 3 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3, और 2 तिया 6,
और ये 3 3 9 और 4, यहाँ आएगा 2 चौक 8, 3 चौक 12, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखिए ये वाला आज का थर्ड पार्ट है, इसको भी हमें सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई, पहले देखिए ऑर्डर चेक करिए, इसका ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना 2/3। रो कितनी है 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए पहले का कॉलम, तो कॉलम देखिए कितने पहले में 2, दूसरे में रो, रो कितनी 2, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। करनी कैसे वो हमने अभी बताया था आपको, एक बार फिर बता दें। इसकी किससे करनी है, इससे करनी है और इससे करनी है। ठीक है, दोनों से कर देते हैं देखिए। और बीच में जो चिन्ह लगाना वो हमें कैसा लगाना, प्लस का लगाना। तो देखिए क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1, फिर बीच में चिन्ह प्लस का लगाया, फिर क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई 2। बिल्कुल ऐसे ही नीचे से काले से करनी है, 1 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है, और 3 मल्टीप्लाई 2। बिल्कुल इसी प्रकार से आप दूसरे वाले की करनी है, 2 की करनी है, एक की 2 से 1 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस का निशान लगाया, और फिर -2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से नीचे वाले से कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसी प्रकार से जो ये वाला बचा लास्ट वाला क्या आएगा देखिए, 1 मल्टीप्लाई 3, बीच में प्लस का निशान, -2 मल्टीप्लाई। अब इसी प्रकार से अब इसकी सेकेंड रो से करेंगे, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। बड़ी सावधानी से करना, अगर आप इसमें फोकस नहीं होगे तो गड़बड़ कर लोगे, इसलिए इसमें बड़े फोकस होकर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 दूनी 4, ये हो गया 2 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 2 3 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और प्लस के 3 3 9, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस के 2 2 3 6 प्लस के 3। ठीक है, अब देखिए इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचा -3, 4 6 2 हो गया 8, माइनस का हो गया 4, 9 4 हो गया 13, और ये बचा 1 6 3 हो गया 9। इसका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ और पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मैं समझता हूँ आपको मल्टीप्लाई आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करनी है एक बार फिर हम बता देते हैं, अगर नहीं आई है तो। इसकी पहले किससे करनी है, इससे करनी है नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पे इससे करनी है, तीसरे नंबर पे इससे करनी है, ऐसे करनी है। तो मैं एक लाइन कर देता हूँ आगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करनी होगी। तो कैसे करनी है देखिए, 2 की 1 से करेंगे, प्लस 3 की 0 से करेंगे, और फिर 4 की 3 से। ठीक, फिर किससे करना है, नीचे वाले से करनी है। 3 की 1 से करेंगे, प्लस का निशान लगाना, 4 की 0 से, और उसके बाद क्या है 5 की 3 से, और फिर क्या होगा 4 की 1 से, और फिर ये आएगी 5 की 0 से, प्लस का निशान, और फिर 6 की 3 से। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपने करनी है, दूसरे वाले की करनी है। कौन से वाले की, ये वाली। इसकी किससे करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, और इससे भी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर इस वाले की करनी है तीनों से। तो यहाँ कुल मिलाकर 9 आ जाएंगे। तो पूरे मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए अब हम इसका कराएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक के, तो ये हो गए। अब उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करनी है। आपको समझ में आ गई होगी मल्टीप्लाई, फिर भी मैं इनकी मल्टीप्लाई करके आपको दे देता हूँ, आप स्वयं करें और इससे मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और काम की बात आपको बताने वाला हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझना। देखिए पहले वाले का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3 है। ठीक है, दूसरे का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ठीक, मल्टीप्लाई का जो रूल हमने क्या बताया था कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं काम की बात बताने वाला हूँ वो जरा ध्यान से समझेंगे। काम की बात ये है
कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला आना चाहिए जो बचा हुआ है, यानी कि रो तो आनी चाहिए 3 और कॉलम आनी चाहिए 3। देखो रो 3 कॉलम 3, ठीक है। मल्टीप्लाई का वही रूल है। क्या रूल है कि इसको उठाना है पीले वाले को, वो इस पर रखना है, 1 पे 2 पे 3 पे। देखो इसी प्रकार से फिर इसे उठाना 1 2 3, इसी तरह फिर इसे उठाना 1 2 3। अब चलिए इसका जो पाँचवा और छठा पार्ट है वो भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो पाँचवा छठा मल्टीप्लाई मैंने कर दिए, आप देख लीजिए ये पाँचवा पार्ट है, ठीक है। तो तरीका वही करा मैंने, जैसे ये वाला उठाया, इसकी क्या करी, इससे करी, इससे करी और इससे करी, ठीक है, तीनों से। फिर इसी प्रकार से दूसरा वाला भी। और जैसे अभी जो बताया था मैंने, इसका ऑर्डर देखिए क्या है। इसका जो ऑर्डर है पहले वाले का वो है, रो है कितनी 3, कॉलम कितने हैं 2 हैं। इसका क्या, और रो है इसकी है 2, कॉलम कितने हैं इसके 3। मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, ये पहले की कॉलम और दूसरे की रो के सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए ये वाला 3/3, देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये पहचान भी है, तो इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए ये वाला है जो इसका 6 पार्ट है। तो 6 का देखिए ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है पहले वाले का रो है 2, कॉलम है इसकी 3, ठीक है। इसके रो है 3, कॉलम है 2। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले का ये कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/2। देखिए क्या आया, बिल्कुल सही है 2/2 आया है। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल सही की है। और मल्टीप्लाई का वही रूल है, क्या, इसकी किससे करनी मल्टीप्लाई, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, बीच में प्लस का निशान लगाना, बिल्कुल सेम। इस वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। हम उसका लिंक देंगे, वहाँ से टच करके आप पहले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन क्या है इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन है ए हमें दे रखा है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना, ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना। साथ में ये भी सिद्ध करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को जोड़ देंगे। जोड़ने का रूल हम बता चुके हैं कि संगत अवयव जो है उनके जुड़ जाते हैं। उसके बाद बी और सी का अंतर करेंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों सेम टू सेम आने चाहिए। चलिए करते हैं अब क्वेश्चन को। तो लीजिए हमने पहले ए प्लस बी निकालना है। क्वेश्चन यहाँ नीचे कोने में आ चुका है। तो पहले ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, इनके जो संगत अवयव होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव देखिए कौन कौन से हैं। पहले जोड़ने से पहले हम लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, ए प्लस बी। तो एक में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4। अब मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा क्योंकि काफ़ी डिटेल से मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ जोड़ने का नियम। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। 1 और 2 कितने हो गए 3। तो इस तरह से हम इनको जोड़ते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 1, 0 में 2 जोड़ेंगे आएगा 2, और यहाँ आएगा -1, और 3 ये आएगा -1, और यहाँ 2 और 5 हो गए 7, और 1 और 1 माइनस का 1 है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आप देखिए इसे माइनस करेंगे। तो माइनस करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि माइनस करने से पहले एक काम कर लें, ये माइनस चिन्ह को हटा लें। कैसे हटाना है, माइनस की अंदर एंट्री करेंगे। तो जब हम माइनस की अंदर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये हो जाएगा -4 0 -1 -1 -3 2, और ये -2 -2, और ये -3, ठीक है। अब देखिए ये सिंपली अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 देखिए -1 आ गया, -1 -2 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, 2 और ये हो जाएगा -1, और 5 और -2 हो जाएगा 3, 2 और ये हो जाएगा 1, 2 0 यानी कि 2, 3 में 3 यानी ये 0, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो एक आंसर तो देखिए हमारा ये आ चुका है, दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। अब ये करना हमें, ये प्रूव करना था। इसके लिए देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए मैंने लिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसको लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ए बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हमने ये निकाला था, तो यहाँ देख लें बी माइनस सी हमारा निकला हुआ 1 -4 -2 -1, ये हमने निकाला था और यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसे हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
ए का वैल्यू हो गई, ये बी माइनस सी की वैल्यू हो गई। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ के देखिए क्या आएगा, ये आया हमारा 0, 5 और 4 हो गया 9, 1 और 1 हो गया 2, और ये 0 हो गया, और ये -1 आ गया, यहाँ आ गया 1, और इधर हो जाएगा -3, और ये 2 और 3 कितने होते हैं, 5 और 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से अब हमने जो है ये देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए a प्लस बी जो हमने पहले निकाला था वो यहाँ पर रख दिया। अब ये माइनस पहले हटाएंगे, तो माइनस कैसे हटेगा वो हमने आपको बता रखा है, कैसे हटाना, माइनस की अंदर एंट्री कर देंगे। तो माइनस की अंदर एंट्री करने से क्या होता है, बाहर जो है वो प्लस हो जाता है और अंदर के सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस की अंदर एंट्री कर दी, ये हो जाएगा -4। जीरो पे माइनस का कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि जीरो पे माइनस भी अगर एंट्री करते हैं तो प्लस जीरो ही रहता है, यानी कि वो माइनस प्लस कुछ नहीं होता है। ये हो गया -2, -2 और -3, ठीक है। तो लीजिए अब हम देखिए इनको प्लस कर ले रहे हैं, तो जब हम प्लस करेंगे 4 और 4 कितना हो गया 0, 1 माइनस से 0 हो गया, वही हो जाएगा -3, यहाँ पर देखिए 9 और ये 2 और ये हो जाएगा -1, 7, ये हो गया 5, देखिए 3 और ये जाके 2 और ये -1, 2, 1 हो गया, 4 और 3 प्लस का 1 हो गया। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आ गया ये वाला, और ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, यानी कि ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले देखिए ए हमें दे रखा है, बी हमें दिया हुआ है, तो 3a माइनस के 5b हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले जो a है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे a की पूरे में, और जो b है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसमें बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह को हटा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो देख नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो 3a होगा वो क्या होगा, जब हम 3 के अंदर गुणा करेंगे तो बटे वाला जो है वो कट जाएगा, 2, 1, 7, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 5, यानी बटे वाला जो 3 है वो कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये आ जाएगा 5b, 5 के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, 2, 1, 7, 3, 2, 6, 1, 4 और ये 2, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, देखिए हमें बीच में माइनस चिन्ह लगाना, तो ये लिखें, इसलिए 3a माइनस के 5b। तो इनको एज इट इज़ जो हमने अभी निकाले उनको ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे, 3, 2, 6, 5। यहाँ मैं एक काम और कर देता हूँ हाथों हाथ, क्योंकि पहले कई बार हो चुका है, यहाँ पर माइनस लिखा तो इस माइनस को मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। कैसे प्लस, ये माइनस का चिन्ह हम अंदर एंट्री कर देंगे, जगह -2 तो एक लाइन हमारी बच जाएगी। समझ में आई, ये माइनस कैसे हुआ, इसकी वजह से बीच में माइनस था, तो अगर हम प्लस करना लिखना चाहते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन की सेविंग कर ली। आप चाहो तो माइनस को अगले स्टेप में दिखा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कर लिया। ये जो गया 0, ये हुआ 3, ये भी 0 आ गया, 5, ये हो गया 4 और ये 0, 0 और ये 0, 7, ये 0 हो गया, 6, ये 0 और ये 0। तो 5a माइनस 3b कितना आ गया ये, अब ये वाला, अच्छा तो यहाँ आंसर हो गया 0, 0, 0, 0, 0 और 0। थोड़ा सा आंसर पे मुझे डाउट लग रहा है, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे डाउट लग रहा है, तो 5 से जब इसके अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 और ये हो जाएगा -5, तो 5 -5 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा के इसको 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो मैंने किया था, ये यहाँ पे मैंने 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। मैंने कर दिया है यहाँ पे 4, इसी रेशर का लिख देता हूँ,
मैं 0 लिखा था, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो ये ठीक कर लिया। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने कितना कर लिया, ये हमने 5a-3b हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या करना है, सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब ये है कि इस कोस की जो है अंदर एंट्री करनी है, ठीक है, और यहाँ साइन की एंट्री करनी है, फिर संगत अवयव को जोड़ देना। जोड़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो कैसे करना है, देखिए कोस की अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा कोस का थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे यहाँ भी क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस का थीटा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी एंट्री करनी है। तो यहाँ एंट्री करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ आएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको जो कि हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का नियम हमने बताया था फर्स्ट वाले फर्स्ट में। कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस तरह से जो दूसरा वाला है, क्या है यहाँ पे, साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। और सर्व समीकरण से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 और ये 1। तो इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, एक्स और वाई का मान याद कीजिए। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई दे रखा, एक्स माइनस वाई दे रखा। तो इनका मान निकालने के लिए ऊपर नीचे रख के हम इनको जोड़ देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, और एक्स का मान किसी एक में रख के वाई का निकल जाएगा। फिर एक्स वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बाद में फिर प्लस कर देना है। इसमें एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना, वाई को 2 से करना, फिर प्लस कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। तो आप देखिए इनको क्या करना है, इसे डाल देनी है इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल देनी है इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे क्या लिख देना हमें, जोड़ने पर या एडिंग। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स हो गया 2x। ये कैसे जोड़ेंगे, इनके जो संगत अवयव हैं वो जोड़ देंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 5 और 3 कितना हो गया 8, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब 2 से इसमें भाग लाएंगे, तो 2 से भाग लाएंगे तो x बराबर आ जाएगा, यानी सबको भाग दे देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि जब भाग देंगे तो प्रत्येक एलिमेंट को भाग दी जाती है। आव्यूह में किसी भी एलिमेंट से अगर हम भाग दें तो प्रत्येक एलिमेंट को दी जाएगी। x आ गया, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हमें y निकालना, तो x की वैल्यू कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 से, तो 1 में देखिए x की जगह हमने क्या रख दिया, 5104, और यहाँ पर प्लस के y। अब इधर जाके क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 5। ठीक है, अब इसे हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस करेंगे इधर जाके, तो 7 2। वैसे माइनस करने के लिए मैंने बताया था कि इधर जाके डायरेक्ट ही आप क्या करें, ये सब माइनस कर देंगे ऐसे। वैसे ये माइनस में आएगा, फिर माइनस चिन्ह हटा कैसे हटेगा, ये सब माइनस कर देंगे, 5 -1 0। ठीक है, चाहो तो पहले बाहर माइनस लगा लो और उसके बाद अंदर एंट्री कर दो। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे कम कर दी है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 0 5 1 आ गया। ठीक है, तो x यह हो गया और y 2, आंसर था गया। अब देखिए 2x + 3y निकालना, तो जो x वाला अभी हमने निकाला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x कितना है यहाँ पे 5104,
और जो y निकाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। y कितना निकाला हमने 2 1 0 ठीक है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 पंजे 10 2 एकम 2 0 2 चौक 8। ऐसे यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 दूनी 6 3 0 3 एकम 3। अब इनके जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या आएगा यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 5 ये 0 और 8 3 11। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए x को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो 3 से करेंगे। अब मैं देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ। ये जगह 3 पंजे 15 3 0 0 3 एकम 3 3 चौ 12 ठीक है। और बायो कितने से करनी है 2 से। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। अब इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए जोड़ के क्या आएगा 15 4 हो गए 19 और यहाँ पे 0 3 2 हो गए 5 12 2 हो गए 14। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, ये तरीका आपको तब करना है जब हमें ये चीज़ ना दे रखी हो, नीचे वाले में राइट हैंड साइड नहीं दे रखी हो, केवल लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालनी हो तो हम ये करेंगे। ठीक है, और हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना देखे केवल डायरेक्ट सेकंड वाला दिया हो तो उसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है अगले पेज पे। देखिए पहले तो इक्वेशन फर्स्ट डाल देनी है, दूसरे को इक्वेशन 2 डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। कैसे, इसका जो गुणांक है उसको इससे गुणा कर देनी है 3 से, और इसके जो गुणांक है उसको इससे गुणा कर देनी है। ठीक है, गुणा कर जब गुणा की जाती है तो सबसे गुणा की जाती है। तो गुणा करेंगे तो देखिए ये आ गई लाइन। दूसरी वाले को जब हम 2 से गुणा करेंगे पूरी को तो ये आ गया। उसके बाद जब एक जैसा चिन्ह है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बाई बचा। इधर सब घटा देंगे इसमें से तो ये आएगा 2 5 से इसको भाग देंगे तो एक आंसर तो ये हो गया। फिर बाई की वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे और देखिए 3 के अंदर एंट्री करी और इसको पक्षांतर करके हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आंसर ये आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक्स और वाई का मान याद कीजिए। वाई हमें दे रखा है और ये दे रखा, तो इस वाई को उठा के यहाँ पर रख देना और रख के बाई को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, और 2 से भाग दे देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए तो यहाँ देखिए बाई ये है, एक्स ये, तो इस बाई को उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, इस यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस बाई के प्लेस पे हमने रख दिया ये 3 1 2 4। ठीक है, और यहाँ ये ऐसे उतारेंगे -3 0 2। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो या तो सारे एलिमेंट माइनस कर दीजिए या पूरा माइनस कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 1 2 4। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं। तो हम कई बार चूँकि कर चुके हैं तो अब थोड़ा सॉर्ट कर दें। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, -3 में से -1 माइनस का 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4 यानी 2। अब इसको 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, x = हो जाएगा -1 माइनस के 2 -1 और माइनस के 2। ये इसका आंसर हो गया। तो ये आया x। अब हमें y का भी निकालना, तो x की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से। हाँ y तो हमें दे ही रखा है, y ये हो गया x और y याद कीजिए। यदि y इतना है तो y तो ये हो गया, x ही निकालना कुल मिला के, तो x ही हो गया, y ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है। x और y का याद कीजिए। यदि हमें ये रिलेशन दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे, हम इस 2 की पहले तो अंदर गुणा कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद दोनों साइड से तुलना कर देंगे। तुलना करके x और y निकल जाएंगे। ठीक, चलिए इसको हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, ये हमने उतार लिया। अब देखिए 2 के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 2 3 6 0। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है,
y102। अब इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस कैसे करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोरस्पॉन्ड एलिमेंट जुड़ जाते हैं। दो में y जुड़ नहीं सकता तो क्या लिखेंगे इसको, 2 + y। ठीक, 0 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा। और अब इनकी तुलना कर देंगे। देखिए 5 1 6 8, तो यहाँ पर ये x था। अच्छा, यहाँ x था तो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, x, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसको यहाँ था x से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा, 2x + 2। अब देखिए इनकी तुलना कर देते हैं। तुलना क्यों, क्योंकि ऑर्डर सेम होता तो हम तुलना कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर ये भी 2/2 का है, तो हम तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कैसे होगी, तुलना करेंगे। देखिए पहले 2 + y = कितना हो जाएगा 5, तो y = कितना हो जाएगा 5 - 2, y = 3। एक आंसर तो ये आ गया। और यहाँ पर 2x + 2 = हो जाएगा इसके 8, तो यहाँ पे 2x = हो जाएगा 8 - 2, 2x = हो गया 6, और 2 बटे में पहुँच जाएगा, यानी 2 3 6। तो x = 3 आ गया, y = 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा मिलता हुआ है। तो करना क्या है, इस 2 की पहले इस ब्रैकेट में इसमें गुणा कर देंगे, इस मैट्रिक्स में, और इस 3 की भी इसके अंदर एंट्री कर देंगे। फिर इनके संगत अवयवों को जोड़ के, ठीक है, पहले 3 की भी इसके अंदर गुणा करेंगे, और फिर चूंकि सेम ऑर्डर के आएंगे फिर इनकी तुलना कर देंगे, तो x y z t की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए देखिए, पहले क्या करना है मुझे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2 के अंदर गुणा करेंगे, तो 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2x 2y 2z और 2t। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 3 0 -3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 6 18। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे 2x + 3 और 2y + 0, 2z -3 और 2t + 6, और इस यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 9 12 15 और ये 18। अब देखिए ऑर्डर, देखिए ये और ये बिल्कुल सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2x + 3 = 9, तो 2x = 9 में से 3 गए 6, और 2 से भाग दो, 2 3 x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला करते हैं। 2z - 3 बराबर कितना होएगा 15, तो 2z बराबर -3 है, इधर आकर जुड़ जाएगा 18, तो z = 2 से भाग देंगे, दोनों में 18। ठीक, अब और देखिए यहाँ पे 2y इधर कर देते हैं, 2y + 0 बराबर आएगा 12। अब 2 से भाग लगा देंगे, 2 6 12। लास्ट वाला 2t + 6 बराबर कितना आएगा 18, तो 18 पहले माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 18 में से 6 गए
ये हो जाएगा 12, 2 से भाग लगाएंगे, 2 चम 12। ठीक है, तो ये आ गया XYZ T। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ 9 और 10 की तरह है। तो पहले क्या करना, इस x की इसके अंदर एंट्री कर देनी, y की इधर एंट्री कर देनी, फिर सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, तुलना करेंगे और x y की मान निकालेंगे। तो आप इसको फटाफट जल्दी से निकालिए और वीडियो पॉज करके अपने आंसर को मिलाइए। मैं भी इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या करना है हमें, पहले x की अंदर एंट्री करनी है। तो लीजिए x की अंदर एंट्री कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं आव्यू में तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और जबकि अभी आप अगला वाला चैप्टर पढ़ोगे डिटरमिनेंट, उसमें जब मल्टीप्लाई की जाती है तो केवल एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए इन्हें पहले हम प्लस कर लेते हैं, संगत अवयव को क्या करेंगे प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस के y, और ये हो जाएगा 3x माइनस के y। अब इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं, तुलना, तो तुलना करेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा 2x माइनस फाइव इजिकल टू हो जाएगा 10, ये डाल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जाएगा 3x माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 5, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक, तो इसे मैं उठा के यहाँ से इधर रख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको, तो हमने क्या करा इसको ऐसे सर, यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो वाई वाला कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का x और ये बचा 5, तो x इजिकल टू आ गया माइनस का 5। ठीक, और कहाँ से निकालेंगे, आप देखिए समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो समीकरण 1 की जगह हम ये ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, FROM, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है 2x माइनस वाई इजिकल टू 10, तो हाँ x के स्थान पे हमें क्या रख देना, माइनस के 5 रख देना। तो चलिए यहाँ हो जाएगा, देखिए माइनस के 10 माइनस के वाई इजिकल टू 10, तो y इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 10 है, तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का 10, और ये प्लस का 10 ऐसे रहेगा, तो ये माइनस का y इजिकल टू हो जाएगा 20, और y इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 20। ठीक है, तो दो आंसर आ गए, x बराबर -5 और y बराबर माइनस के 20। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए हमारी हो गई है मिस्टेक, तो मिस्टेक कहाँ हुई है, देखिए ये y की यहाँ करेंगे तो प्लस का y आएगा, प्लस का y होने से ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस y, जब आएगा तो अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा हमें एडिंग। यहाँ मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ये पूरा ही यहाँ से गड़बड़ हो गया, अभी इसे दोबारा ही करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से इसको हमने ठीक है हटा दिया, लीजिए ठीक है। तो अब क्या करना हमें, देखिए यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, क्योंकि जब साइन अलग एक जगह अलग अपोजिट हो तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एडिंग, और अगर डिफरेंट होते हैं साइन तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, और 5 से भाग देंगे 5 दिया 15, तो x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल रख देंगे कहाँ पे, समीकरण 1 में, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 2x माइनस वाई बराबर है 10, तो x के स्थान पे जो हमने अभी निकाला ताज़ा ताज़ा वो रख देंगे, हो जाएगा 2 तिया 6, और ये माइनस का y 10 माइनस 6, माइनस का y कितना हो जाएगा ये 4, तो माइनस को इधर ले जाएंगे, y बराबर आएगा माइनस के 4, तो ये हमारा सही हो गया, ये आंसर हो गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम यही है जो अभी हमने कराए थे। तो यहाँ पे पहले 3 की एंट्री करेंगे, ठीक है, और इन्हें कॉरस्पॉन्ड को जोड़ लेंगे, दोनों तरफ से तुलना करेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको आप फटाफट जल्दी से करिए, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ और आप भी इसको सोल्व करिए और आंसर को मिला लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे 9, 10, 11 हुए थे, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। पहले इनको संगत एलिमेंट इनको जोड़ दिए, तुलना करने के बाद ये आंसर आ गया। ये आपने भी कर लिए होंगे और आपका आंसर भी आप यही आया होगा, आप इन्हें मैच कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। एफ एक्स हमें दे रखा है ये, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस एक्स के स्थान पे ये वाई रख देंगे। तो हमें एफ वाई मिले, जैसे एक्स के स्थान पे हम वाई रखेंगे तो यहाँ भी वाई हो जाएगा, यहाँ भी वाई हो जाएगा, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई, जैसे हम एक्स के स्थान पे वाई रखेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्व होकर क्या आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स के स्थान पर क्या करा मैंने, वाई रख दिया, तो क्या करा देंगे यहाँ पे, एक्स टेंस टू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ एक्स था उसके स्थान में क्या कर दिया हमने, वाई रख दिया, तो ये आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, एफ एक्स के स्थान पे ये रख दिया, वाई के स्थान पे इसे रख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा रही है। इसकी किससे करनी, इससे करनी है पूरे से, ठीक है। पहले करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, उसके बाद दूसरे से करेंगे इससे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ये पूरी यहाँ तक आएगी। दूसरे से करेंगे फिर ये आएगी, उसके बाद इसकी तीसरे से करेंगे इससे तो ये नीचे वाली लाइन आएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो सेकंड लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, पहले वाले से करनी है। पहले वाले से करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इससे पूरे से तो ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद जब तीसरे से करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 1 की, तो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कोस एक्स प्लस वाई का। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये 0, 0 हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला यहाँ भी फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। यहाँ प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई का। ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जरा ध्यान नोट करने वाली बात है, जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए एक्स प्लस वाई, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे एफ एक्स प्लस वाई, उनका हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो उनकी मल्टीप्लाई सेम नहीं होती। यहाँ पर देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी, यानी कि ये मान लीजिए ए है और उसके बाद बी है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। फिर यहाँ पे क्या करा गया, इनको पलट दिया गया, यानी कि बी की ए से करनी है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी आपको आगे यूज होगी। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो हम इसकी लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड और चेक करते हैं क्या आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम दोनों को लिखेंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। मल्टीप्लाई का जो रूल है वो है कि पहले की कॉलम और दूसरे की जो रो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना 2/2 है और इसका जो ऑर्डर है वो कितना, ये भी 2/2 है। पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर होगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/2 का, ठीक है। तो चलिए इसकी देखते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई का रूल हम पहले आपको बता चुके हैं कैसे करनी है। इसकी मल्टीप्लाई हमें पहले इससे करनी है, उसके बाद फिर इससे करनी है, ठीक है। और बीच में क्या लगा देना, प्लस का निशान लगा देना। तो देखिए 2 की 5 से करेंगे तो आएगा 10। अब चूंकि माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। 1 की 3 से करेंगे तो आएगा 3। ऐसे यहाँ पे 2 की 6 से करेंगे 2 छंग 12, फिर प्लस का निशान और 7 दिया 21। बिल्कुल इसी प्रकार से अब दूसरे वाले की करनी है, इसकी इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो कैसे करनी है देखिए, पहले करेंगे 1 की 5 से तो आएगा 5 और 4 की -1 से आएगा 4। फिर इसी तरह दूसरे वाले से करनी है,
6 की 1 से करेंगे आएगा 6, 7 की 4 से करेंगे 7 चौक 28। ठीक है, अब हम इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 28। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 गए 7, 12 21 हो गए 33, और ये हो गए 1, और 28 अच्छे हो गए 34। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और चेक करेंगे कि क्या आ रही है। तो हमने लिया, अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया है, यानी कि 2 3 1 4, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, कितना है 5 6 -1 और 7। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करके देखिए ये क्या करना, पहले चेक कर लें कि मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो क्या बताया था हमने, पहले की कॉलम, यानी हमेशा पहले रो होती है दूसरी कॉलम होती है, इस बात का ध्यान रखें, पहले रो फिर कॉलम, रो इंटू कॉलम। पहले की कॉलम और दूसरे की रो जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, तो रूल वही है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, पहले इन दोनों से करनी है फिर इन दोनों से करनी है। तो कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 6 एकम 6, इसी तरह 5 दिया 15, और 6 चौक 24। अब दूसरे वाले करेंगे, देखिए -2, 7 एकम 7, फिर -3, और 7 चौक 28। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे, आएगा 16, और फिर आएगा 39, यहाँ आएगा 5, और 28 में से 3 गए आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, देखते हैं अब हम। देखिए ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम ये है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे 2 की जगह 3 वाली मल्टीप्लाई है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो इसकी हुई, हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए, तो पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। ऑर्डर का मतलब जानते हैं, रो इंटू कॉलम। तो पहले की कॉलम, पहले में कॉलम कितनी है 3, दूसरे की रो कितनी 3, सेम होनी चाहिए, सेम है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करनी, जैसा कि मैंने पहले बताई थी, तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे की हमें किससे करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, और इससे भी करनी है, यानी तीनों से करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहली वीडियो में। अगर आपको और डिटेल से मल्टीप्लाई सीखनी है तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो 1 की 1 से करेंगे आएगा -1, फिर 0 की 2 से करेंगे आएगा 0, फिर करेंगे 3 से 2 तिया 6। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा, माइनस की इससे करेंगे 0, और फिर 1 की करेंगे 0, और फिर 2 की 0 से करेंगे 0, फिर नीचे करेंगे आएगा -1, फिर 0, और ये फिर 2 की 0 से करेंगे आएगा 0। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से और भी हो जाएगी, मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ मैंने ये मल्टीप्लाई कर दी है, अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। यहाँ आएगा 5, यहाँ 0, यहाँ -1, और ये आएगा 9 1 10, यानी कि 8, -1, 0, 12 2 हो गए 14, यहाँ आएगा 1, और ये 1। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, कैसे की, इस वाले की पहले इन तीनों से, ठीक है, उसके बाद इसकी, फिर इन तीनों से, 1 2 3, फिर इस वाले की, फिर इन तीनों से 1 2 3। ठीक है, ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और हमें क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के सेम नहीं है। तो ये आ गया -1, ये करेंगे आएगा 1, ये हो गया 6, और ये आ जाएगा -1, और ये 0, 4 3 7, 4 11, ये हो गया -3, 0 और 6। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए ये चीज़ अलग आई है और ये अलग है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि AB नॉट इज इक्वल टू होता है BA आव्यूह में। ठीक है, हमेशा कभी कभी हो सकता है
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ए बी इक्वल टू बी ए, लेकिन ऑलवेज नहीं होता। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्क्रीन पे है। आप पहले इसको समझिए, देखिए क्या ए हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब हम ए की अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमें इसी की इसी से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद इसमें रख देंगे सारी वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर की, ए की, और आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, और देखिए इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। तो ये भी 3/3 का लिखना है ऐसे, 0 0 0 1 0 0, ये आई होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस तरह से। 5 कैसे निकलेगा, 5 के अंदर एंट्री कर देंगे इसके अंदर, और फिर निकालेंगे 6i और इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर। तो लीजिए ए स्क्वायर, देखिए वैसे ही करना जैसे कि, तो मल्टीप्लाई तो अब आपको आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे करनी है, पहले तो दोनों ए स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पे, ए की ए से मल्टीप्लाई। तो ए हमारे पास ये है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखिए इसे उठाना है, किससे करनी, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों से करनी है, ठीक है। अब कैसे करनी है ज़रा देखिए, पहले 2 की 2 से करेंगे तो आएगा 4, फिर 0 से करेंगे आएगा 0, फिर प्लस का 1, फिर 2 दूनी 4, और फिर प्लस का 2, और फिर आएगा 2 एकम 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। बड़ी सावधानी से करनी है, इसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सेकंड वाले की, सेकंड वाले का मतलब ये वाले की, किससे, 1 2 3, तीनों से। तो कैसे करनी है देखिए, फिर करता हूँ जिससे अभ्यास हो जाए, 0 प्लस 0 माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस का 1 और ये माइनस का 3, फिर 0 देखिए 0 और ये -1 और ये 0। इस तरह तीसरे वाले ही करेंगे, तीसरे वाले करेंगे देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ आएगा 2 प्लस 3 और प्लस 0। अब क्या आएगा देखिए यहाँ पे, 1 माइनस के 3 प्लस के 0। तो 16 का कितना आया देखिए, 16 का आया यहाँ पे 5, 4 2 6 3 9, और ये 0, ये आया -1, और ये माइनस का 2 माइनस का 1 2, 2 3 कितने होते हैं, 5, और ये माइनस का 2, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना, इसके बाद हमें निकालना देखिए 5a। 5a कैसे निकलेगा, माइनस का 5a, जो a है उसको बस कितने से, -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a कितना, ये है देखिए आपको दिख रहा है, इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे रहेगा, माइनस के 5, ये प्लस के 5 हो जाएगा, और ये माइनस के 5, 5 दिया 15, माइनस के 5 से हमने क्या करा, सभी को मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद क्या निकालना हमें, 6i। 6i कैसे आएगा, i को 6 से मल्टीप्लाई कर देनी, तो 6 ऐसे रहेगा, i क्या होता है, ये होता है, अभी मैंने बताया था आपको, 0 1 0 0 0, ठीक है। तो इसको हम देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 0 0 0 6 0, क्योंकि सभी से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 6 की, ये आ गया 6i। अब क्या करना, हमें इन सबको प्लस कर देना, ठीक है, प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली देखिए, मैंने यहाँ से ये पूरी उठा के यहाँ पर रख दी। फिर -5a की वैल्यू ये मैंने पूरी निकाली थी, ये उठा के जो है यहाँ पे रख दी। और 6i की वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये उठा के देखिए यहाँ पे रख दी तीनों की। अब ये करना, बीच में चूंकि सब में प्लस है, अब यहाँ पर देखिए आपसे एक सोच रहे हो माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो गया, क्योंकि मैंने माइनस की निकाल ली पहले से, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। इससे क्या होता है, हमें प्लस करने में सुविधा होती है। अब कैसे प्लस करना, इनके जो संगत अवयव है वो प्लस हो जाती है, 5 माइनस के 10 प्लस के 6। ऐसे कि दूसरे में क्या आएगा देखिए, 9 माइनस के 10 और प्लस का 0। इसी प्रकार से तीसरे में क्या आएगा, 0 माइनस का 5 और ये प्लस का 0, ठीक है।
तो इस तरह दूसरा वाला देखिए क्या आएगा, -1 + 0 और ये प्लस का -1 + 0 और ये हो गया -1 + 0 और प्लस के 0। सेकंड पे वाले पे आ गए हम, कहाँ आ गए, इस वाले पे, ये होगा -2 -5 और ये +6, संगत अवयव जुड़ते हैं। अब आ गए हम कहाँ पर, इस पे आ गए, यहाँ क्या आएगा, -1 +5 और +0। अब आगे लास्ट में देखिए कोने कोने वाले जुड़ रहे हैं, 2 -5 +0। अब सेकंड वाले 5 -15 और ये +0। तो सावधानी से आपको जोड़ना है, मिस्टेक होने के चांस इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से आपको जोड़ना। ठीक है, अब इसको जोड़ कर देखिए हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। पहले क्या आएगा देखिए, 5 6 5 11 यानी कि 1 बचा। दूसरे में क्या आएगा देखिए, 9 10 यानी कि -1। तीसरा आएगा -5। फिर क्या आएगा, -1। यहाँ पे 5 2 7 यानी कि -1। फिर देखिए 5 में से 1 है 4। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। -3। 15 में से 10 यानी -10। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 2 गए 4। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी कुछ इससे मिलता हुआ है। तो ए हमें दे रखा है, इसमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना पड़ेगा ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर होगा ए इंटू, ठीक है। जैसे ही हमें ए स्क्वायर मालूम हो जाएगा फिर निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए देखिए, अब यहाँ पर फिर निकालेंगे हम -6a²। तो 6a² कैसे होगा, जो भी ए स्क्वायर होगा उसकी हम -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर निकालेंगे 7a। 7a कैसे निकलेगा, जो a है उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर निकालेंगे यहाँ पे 2i। 2i कैसे, जो i होता है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2i हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्योंकि i होता है 1 0 0 1 0 0 0 1। जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर ये रखा हुआ, अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना मैंने अब आपको बता ही दिया है। अब मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। कैसे करनी है मल्टीप्लाई, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। इसे उठाना है और कहाँ पर रखना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इससे करनी है, फिर इससे करनी है। उसके बाद दूसरे वाले को उठाना है, इसे, इसकी किससे करनी, इससे, इससे और इससे। फिर इसी तरह से फिर जो तीसरा वाला उठाना है, तीसरा वाला कौन सा, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे, 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 तीनों से करनी है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी। तो यहाँ देखिए मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया है, ए स्क्वायर वैसे से पहले निकाला था। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब निकलेगा ऐसे, देखिए ए क्यूब की निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर हमने अभी निकाला है, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5 2 8, यहाँ पे 0 4 0 8। मल्टीप्लाई देखिए देखने से कभी नहीं आएगी, आपको करके देखनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके। किससे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ए से। तो ए हमारे पास क्या है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो आप क्या करें, इन दोनों की देखिए, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, बाद में मिलाएं कि ए क्यूब क्या आ रहा है। तो मैं इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो क्या था, ए क्यूब निकालना था। देखिए ए क्यूब निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकाला, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके देखिए ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई।
तो ए स्क्वायर ये हमने निकाला है, ये निकाला था, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया ए क्यूब। ये क्या हो गया हमारा, ए क्यूब आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस के 6a², तो माइनस से 6 से गुणा कर दी ए स्क्वायर के किससे, इस वाले ए स्क्वायर से, तो माइनस के 6² आ गया। उसके बाद हमें निकालना 7a, तो 7 से गुणा कर दी ए की, ए ये वाला है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है 2i, 2i का मतलब आई को, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके इन सबको प्लस करना और आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इन सबको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है पूरी, और लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब की वैल्यू कौन सी, ये वाली मैं यहाँ पे मैंने रख दी है। अब यहाँ पे 6a² की वैल्यू कौन सी, ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो 6a² की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30 माइनस 12 और ये माइनस का 48 और ये 0 माइनस 24 0 माइनस के 48 माइनस का 30 और ये माइनस का 78। ठीक है, अब ये करना +7 है, तो 7 है कहाँ, ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ से 7a है ये वाला, 7 0 14 0 14 0 और फिर कितना है यहाँ पे 14 7 21। ठीक है, उसके बाद 2i, 2i कहाँ पर है, 2i भी हमने ये रखा, देखिए 2i करेंगे यानी कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना, और प्लस करके क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं नीचे से ये सब हटा देता हूँ। तो यहाँ देखिए अब हमें इसको क्या करना है, प्लस करना रह गया, प्लस हम इसको कर देते हैं। प्लस कैसे करते हैं, संगत अवयव जुड़ जाते हैं। संगत का मतलब 21, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा 21 और फिर है माइनस का 30 प्लस का 7 और ये प्लस का 2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला देखिए 12 और माइनस के 12 और ये प्लस का 0 और ये प्लस का 0। तो इस तरह से सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ इन सबको। तो यहाँ पे देखिए मैंने संगत अवयव क्या है प्लस कर दिए हैं, और आंसर देखिए आने वाला, देखिए 30 21 से 7 28 से 2 30, 30 में से 30 हटाएंगे कितना आएगा 0। ऐसे देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। 34 14 हो गए 48, 48 में से 48 हटाएंगे 0। इसी प्रकार से ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और ये क्या होता है, शून्य सदिश, ये वो सॉरी शून्य, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0। तो हमें यही आंसर लाना था, इसकी सब वैल्यू कितनी आनी थी 0। ठीक है, अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करना है, पहले इसको समझ लें अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए हमें दे रखा है, आई दे रखा है, तो पहले हमें क्या निकालना, ए²। तो ए² कैसे निकलेगा, ए² निकलेगा ए की ए से मल्टीप्लाई, ए हमें दे रखा है इसकी इसी से मल्टीप्लाई। उसके बाद निकालेंगे के ए कैसे निकलेगा, जो ए है उसकी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पर 3k - 2k 4k - 2k। इसके बाद क्या है -2i, तो ये आपको पता ही होगा, -2 की किससे मल्टीप्लाई करनी, आई से, आई का मतलब 1 0 0 1। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ ये 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2/2 का दे रखा है, इसलिए आई भी हमें 2/2 का लेना है। ठीक है, अब यहाँ रख के दोनों साइड से तुलना कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, देखिए ये आ गया। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, a² निकालना, तो यहाँ हम सबसे पहले a² निकालेंगे। तो a² के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया, फिर भी देखिए एक बार बता देता हूँ। इसी किससे करनी है मल्टीप्लाई, इससे करनी है और इससे करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 चौक 8 और प्लस के 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया बचे 4
और ये बचा माइनस का 2, 8 में से 4 माइनस का 4, या ठीक है ए स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें निकालना के ए। तो के ए कैसे निकलेगा, जो ए है उसकी के से मल्टीप्लाई, ए हमारे पास ये है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3k और 4k माइनस के 2k और ये माइनस का 2k। अब उसके बाद देखिए हमें निकालना हमें माइनस का 2i। तो माइनस का 2i कैसे आएगा, माइनस का 2i, जो i है उसकी -2 से, तो i हमें दिया हुआ है माइनस का 2, 0, 0, माइनस का 2। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यू जो है, जो हमें रिलेशन दे रखा है यहाँ पर रख देते हैं। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस के 2i। तो ए स्क्वायर हमने देखिए अभी निकाला ताज़ा ताज़ा, ये रखा हुआ, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 1, 4 माइनस के 2 माइनस के 4। ठीक है, अब के हमने निकाल चुके हैं, के की वैल्यू रख देते हैं। के है हमारे पास 3k माइनस 2k और ये 4k माइनस के 2k, यहाँ पे माइनस के 2i की वैल्यू। अब देखिए हम माइनस चिन्ह पहले लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर माइनस चिन्ह का झंझट नहीं रहता, तो इससे क्या होती है, सुविधा रहती है। अब देखिए इसको प्लस करेंगे और फिर हम इसकी तुलना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी यहाँ पे देखिए इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2, ये थोड़ा दूर रखना, ये हो जाएगा 4k, यहाँ पे माइनस का 2k प्लस 0, कोई कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट जुड़ते हैं। अब इनकी तुलना कर देंगे, तुलना तभी होती है जब वो सेम ऑर्डर के हैं। तो देखिए तुलना यहाँ से कर देंगे, ये वाला एलिमेंट कर देते हैं बराबर, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 4 इक्वल टू 4k, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे के इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब देखिए दूसरे से भी यही आना चाहिए 1, तो एक जगह और करके देख ले रहे हैं, देखिए -2 इक्वल टू -2k, देखिए यहाँ से भी यही आ रहा, 2 से 2 कट जाएगा, के इक्वल टू 1, तो यानी कि आंसर हमारा के इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या करना है, देखिए ए हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें करना आई या टू का एक तत्सम का अवयव, तो सिद्ध करो कि आना चाहिए। तो हम ये करेंगे, इस ए में आई जोड़ेंगे, आई का मतलब आप जानते हैं, आई का मतलब होता है ये 1 0 0 1। ठीक है, तो ये इसमें प्लस कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे आई और ए की वैल्यू रखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या आनी चाहिए, सेम टू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ चलिए मैं इसको कर देता हूँ, देखिए पहले इनकी दोनों को प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने, तो यहाँ इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करने पर आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ 1 प्लस 0 और यहाँ आएगा 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ आएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आएगा 1 प्लस के 0, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड की आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 1। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है इसकी आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो यहाँ पे आई और ए की वैल्यू रख देते हैं, देखिए मैं इसको रख देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में मैंने आई की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये ऐसे उतार दी। अब इसमें से आई में से ए माइनस करेंगे तो ये आ गया है और ऊपर वाला ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी है। देखिए ये यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई की इसकी, तो यहाँ पर इस और टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया और एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए ऊपर जो है वो फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, यहाँ साइन ए माइनस बी का बन गया, यहाँ साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का। अल्फा में से अल्फा बाई टू घटा के ये आ गया, तो यहाँ कोस अल्फा बाई टू से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल। तो देखिए ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, और यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही कैसी आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, जरा पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए के का कोष है, उसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। यानी 30,000 को दो प्रकार से निवेश करना। तो मान लेंगे एक भाग क्या हो जाएगा एक्स, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, यानी दो बॉन्डों में इसे तोड़ना है, ठीक है। दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पे 5%, और इस पर जो पहला बॉन्ड है उस पर कितना 5% का ब्याज मिलेगा, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है इस पर मिलेगा 60% का ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल पहली स्थिति में कितना ब्याज होना चाहिए, 1,800 रुपये मिलना चाहिए, दूसरी में 200 रुपये। तो हम यह कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो भाग है इसको तो हम मान लेंगे ए, यानी कि इस तरह ले लेंगे एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और जो बी है इसे मान लेंगे, जो परसेंटेज है उसको मान लेंगे बी, यानी 5% और 7%, ठीक है। अब हमें ब्याज निकालना, वो कैसे है, गुणन द्वारा। तो हम इनकी जो गुणा आएगी ए बी, ये हमें दे रखी है कितनी है, 1,800। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 1,800 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स 30,000 में घटा के दूसरा भाग मालूम हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इस 1,800 के स्थान में फिर हम रख देंगे 2,000। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व कर देते हैं हम। तो ये यहाँ पे, तो हमने देखिए 30,000 के दो भाग क्रमशः ये मान लिए हैं। अब इसमें पहला भाग को हमने क्या माना है, एक्स माना है, दूसरा जो भाग है वो हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना, इनके ब्याज निकालना। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज किसके बराबर है, ब्याज इन दोनों के मल्टीप्लाई, क्योंकि पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पी आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो ब्याज हमें दे रखा है 1,800, 1,800 दिया। ए के स्थान पे हम रखेंगे ये एक्स, 30,000 माइनस एक्स। अब देखिए इस प्रकार से रखना है कि इनकी गुणा हो जाए, क्योंकि गुणा तभी होती है, 5% का मतलब हो जाएगा 5/100, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 7% का मतलब 7/100, परसेंटेज हटा देंगे। तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि गुणा तभी पॉसिबल होती है जब पहले का कॉलम, तो कॉलम कितने हैं इसमें 2, रो कितनी है इसमें 2, तो गुणा आराम से हो जाएगी। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे और देखिए सोल्व करके हम निकाल लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x/100, और ये प्लस इससे आ जाएगी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, 30,000 40 माइनस का 7x अपॉन में क्या जाएगा 100, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 300 एलसीएम लेके इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 जीरो इधर पहुंच जाएंगे, यानी कि एलसीएम जो है 100 आएगा, वो इधर लेफ्ट में पहुंच जाएगा। इधर हो जाएगा 5x प्लस के आएगा कितना है ये 4 जीरो, 2,10,000 माइनस 7x, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1,800, यानी दो ये हो जाएगा, ये वाला इधर आके ये माइनस हो जाएगा 1 2 3 4, और ये माइनस का 2x। अब ये कितना बचा देखिए, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1,80,000 और 2,10,000, कितना बचा ये 30,000 बचेगा, ठीक है, माइनस का। और माइनस का जो 2 है वो बटे में पहुंच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 15,000। कितना आ गया 15,000 रुपये। तो कितने भाग हो गए,
तो एक भाग हो गया 15,000, तो दूसरा भाग कितना हो गया, दूसरा भी 15,000 हो जाएगा, क्योंकि 30,000 माइनस एक्स, तो दूसरा 30,000 में से 15 घटा देंगे तो दूसरा भी कितना जाएगा, 15,000। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो दो भाग कितने हो गए इसके, 15,000 के। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें बस क्या करना है आपको, जो ये ब्याज है यहाँ 1800 के स्थान पर 2,000 लिख देना, पूरा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, तो ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है सेकेंड पार्ट। ठीक है, बी पार्ट बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है आपने 1800 के स्थान पर 2,000 लिख देना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लें। एक स्कूल पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 10 दर्जन किताबें किसकी हैं, रसायन विज्ञान की हैं। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का क्रम मूल्य क्रमशः ये दे रखे हैं रुपये हैं। तो आयु बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानों को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो वही पहले जो हमें पुस्तकें दे रखी हैं इन दर्जन में दे रखी हैं, तो दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 से गुणा करके ये पता लगा लेंगे पहले कितनी कितनी पुस्तकें रसायन विज्ञान की हैं, कितनी भौतिक विज्ञान की, कितनी अर्थशास्त्र की हैं। हम जानते हैं जैसे मान ली एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है, तो 10 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, ज़्यादा होगा, 10 पंजे 50 यानी गुणा। तो कहने का मतलब ये है, एक तो हम यहाँ पे ए समुच्चय ले लेंगे इनके पुस्तकों का, पुस्तकों जैसे 10 दर्जन है और 12 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। दूसरा 12 अट्ठे 96 और फिर है 10, तो ये 120। ठीक है, ये तो ए ले लेंगे। फिर हम बी लेंगे, बी क्या है इनका मूल्य, मूल्य कितना है 80, 60 और ये 40। ठीक है, और फिर क्या करना, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल राशि निकल के आ जाएगी। चलिए इसको भी मैं सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन ये आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यालय के पुस्तकों की संख्या रसायन विज्ञान है 12 से गुणा करके, क्योंकि दर्जन दे रखा था तो 12 से गुणा करके हमने पुस्तकें पता लगा ली कितनी है, 120 हो गए रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की हो गई 96 और अर्थशास्त्र की हो गई 120। और इनके जो आयु है उसको हमने मान लिया ए से। मूल्यों का आयु मान लिया बी से, क्योंकि एक किताब जो है वो 80 रुपये की है रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की जो है वो 60 रुपये की है और अर्थशास्त्र की 40 रुपये की। तो कुल कितना मूल्य होगा, इनकी आपस में हमने गुणा कर ली, गुणा करके आ गया, यानी ये कुल मूल्य हो जाएगा 2,01,60,000। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए क्या है जानकारी, एक बात मैं आपको बता दें, मैं इस अलग पेज ले लेता हूँ, इस पर बता देता हूँ। देखिए जैसे एक समुच्चय हमारे पास ए है, दूसरा एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है। अगर इसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है, और इसका ऑर्डर है, ऑर्डर को हम इस तरह लिखते हैं और इसके ऑर्डर को लिखेंगे ऐसे, यानी पहले की कॉलम दूसरे की रो के सेम होनी चाहिए, तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम होनी चाहिए, इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। देखिए सेम है, और जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचता है वो ऑर्डर आता है, यानी बचेगा क्या 2 × 4। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर ए हमारे पास है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3, तो इसमें हम दूसरा तभी प्लस कर सकते हैं जब उसका भी ऑर्डर यही हो, यानी उसका भी जो ऑर्डर है वो सेम टू सेम हो। और प्लस करने के बाद देखिए जो आएगा उसका ऑर्डर भी बिल्कुल वही रहता है जो कि पहले होता है। तो ये वाली बात आप ध्यान समझे। देखिए मल्टीप्लाई कब होगी, जब पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो ऑर्डर बचा है वो इसका ऑर्डर आएगा, यानी 2 × 4 का। जब प्लस तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और प्लस करने के बाद उसका ऑर्डर भी वही आता है। ठीक है, अगर ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आ गई तो समझ लो ये क्वेश्चन देखो आपका होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान समझेंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः ये कोटियों के आयु दे रखें, नीचे प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनना। तो देखिए पहले पी का ऑर्डर देखिए, पी का ऑर्डर है हमारे पास ये वाला 1 2 3 4 5वें नंबर पर ये वाला। पी का जो ऑर्डर है वो कितना, पी इंटू के, यानी पी का जो ऑर्डर है पी इंटू के है। और दूसरा देखिए यहाँ पे वाई, वाई का यानी सेकंड नंबर पे ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है 3 × के। अब जरा ध्यान समझना यहाँ पे। अब चूंकि देखिए पी और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें क्या जरूरी है, मल्टीप्लाई तब होगी जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम हो, यानी के कितना होना चाहिए, के होना चाहिए 3। कितना होना चाहिए के, देखिए पहले का ऑर्डर कितना पी, के होना चाहिए यहाँ पे 3।
के कितना हो जाएगा 3, और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये जो पहले की रो दूसरे की कॉलम यानी कि पी इंटू के इसका ऑर्डर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात तो हमें मालूम चल गई कि चूंकि मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई तभी होगी जब पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम हो, यानी के इज इक्वल टू आ चुका है 3। एक बात तो मालूम चल गई। अब दूसरा देखिए, डब्लू का जो ऑर्डर है वो कितना है, डब्लू का जो ऑर्डर है वो है चौथे नंबर पे 1 2 3 4 पी एन इंटू 3, और वाई का ऑर्डर कितना है, ये है दूसरे नंबर पे, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। अच्छा, इसमें बाई का, अच्छा हाँ बाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, 3 इंटू के। आप जरा फिर ध्यान से देंगे, पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ जो हो जाएगी, पहले की कॉलम दूसरे की रो सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम रखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, एन इंटू के होगा। ठीक है, एन इंटू के। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि ये दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम है तो पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर। पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर, और के है आ गया, इसका मतलब के बराबर 3 हो गया, पी बराबर एन। के बराबर 3, पी बराबर एन, कौन सा, इसका ए ऑप्शन हो गया। तो इसको चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो, और समझाने के लिए पी का ऑर्डर ऐसे लिख लीजिए। देखिए पी का ऑर्डर आ गया पी इंटू के, और ये मल्टीप्लाई हो रही है। फिर यहाँ पे y का ऑर्डर लिख लीजिए, y का ऑर्डर है 3 इंटू के। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पी वाई, और उसका जो ऑर्डर आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देंगे, कौन, पी इंटू के आएगा। ठीक है, और के बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरह से डब्लू, डब्लू का जो ऑर्डर है वो कितना है, एन इंटू 3 ऐसा ले सकते हो। और वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर है एन 3 इंटू के। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो डब्लू वाई का जो ऑर्डर आएगा, ये चीज़ सेम वाली कट जाएगी, एन इंटू के आएगा। ठीक है, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, यानी कि पी बराबर होना चाहिए एन के। पी बराबर किसके होना चाहिए, एन के, और के इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए हम ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसका भी देखिए बिल्कुल यहीं ये दे सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से इसे उठा के यहाँ से ले आता हूँ, क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए ये भी इसी से जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसका भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप जवाब दे सकते हैं बड़े आसानी से, जरा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, एन इज इक्वल टू पी दे रखा है 7x, तो x का ऑर्डर लिख लीजिए, x का ऑर्डर है ये वाला 2 इंटू एन। एक्स का ऑर्डर कितना, 2 इंटू एन। और जेड का ऑर्डर, जेड का ऑर्डर तीसरे नंबर पे ये वाला 2 इंटू पी, इंटू। अब जरा ध्यान समझेंगे, जब 2 इंटू एन ऑर्डर है तो 7x का भी इतना ही होगा 2 इंटू एन, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होता। जब जेड का ऑर्डर 2 इंटू 5 है तो 5 जेड का ऑर्डर भी 2 इंटू पी होगा। ठीक है, अब चूंकि बीच में माइनस हो रहा है, तो माइनस हो या प्लस हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। जब ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो इसमें मतलब 2 तो 2 के बराबर, एन किसके बराबर होगा, पी के बराबर। एन किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें और देखिए जो हम जब हम नया निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, या तो 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू पी होगा। ठीक है, तो जब इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 इंटू एन होगा, और या ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एन या 2 इंटू पी जो भी है वो आंसर सही हो जाएगा। तो पी इंटू 2 ये क्या होना चाहिए, 2 इंटू पी होना चाहिए, 2 इंटू एन इसमें रखा हुआ, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 से 22 तक इस पार्ट में करा दिए, यानी ये प्रश्नावली 3.2 हमने पूरी फिनिश करा दी है। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। साथ में हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम टेस्ट भी लेते हैं ऑनलाइन। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।